सवाल भी मैंने क्लास में करवाया था। जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो सवाल इसको पहचान गए होंगे, और जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं वो भी पहचान गए होंगे कि ये सवाल मैंने कराया था। क्या बोले सर, एक डिस्क है, डिस्क घूम रही है और डिस्क पर डिस्क रख दिया। मैंने कहा ठीक है, डिस्को पे डिस्क रख दिया, आपस में फ्रिक्शन फ्रिक्शन है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, जो डिस्क तेज घूम रही है उसको स्लो डाउन करेगा, और जो ऊपर डिस्क घूम रही है, जो कि ऊपर रेस्ट पे रखी थी स्टार्टिंग में, उसको स्पीड अप करने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं वो रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करेगा, और थोड़ी देर के बाद वो सक्सेस भी हो जाएगा अपने इस मकसद में। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों डिस्क एक साथ चिपक के घूम रही होंगी। तो इस दौरान फ्रिक्शन जो लगा है वो कैसा लगा है, काइनेटिक लगा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है, हमेशा ऑलवेज नेट वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन का नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब यहां पे वही पूछ सकता है उससे, उसने पूछा इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फाइंड द लॉस इन द एनर्जी। ये जो लॉस इन द एनर्जी है, आप इसी को वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसी को आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस या किसी और फॉर्म में जो है लॉस हो गया होगा। तो सवाल करते हैं, तो ऐसे सवाल कैसे करें, बोले सर ए डिस्क ऑफ रेडियस इतना रोटेटिंग विद द प्लेन परपेंडिकुलर अंदर डिस्क ऑफ द सेम डायमेंशन केप्ट ओवर इट। तो भैया डिस्क पर डिस्क रख दी, तो ऐसे सवाल में क्या करते थे, बोले कोई एक्शन है टॉक तो नहीं लग रहा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। इसका मतलब एल इनिशियल बिफोर चिपका चिपकी बराबर एल फाइनल आफ्टर चिपका चिपकी। तो बिफोर चिपका चिपकी कितना था भाई साहब, आई इंटू ओमेगा, दूसरी रेशपति, और दोनों जब एक साथ रख दिए हैं तो उनके बाद तो थोड़ा रगड़ा रगड़ी हुई, थोड़ा फिसला फिसली हुई, और फिर एक साथ घूमना स्टार्ट कर दिए। तो फाइनली हम बोल सकते हैं सब एंगुलर मोमेंट अगर आप लिखेंगे तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2i इंटू ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा मेरे भाई, ओमेगा बाई 2। ये ओमेगा फाइनल निकल के आ गया, ठीक। अब आपको चाहिए लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब लॉस इन द एनर्जी आप सीधा बोलोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, आप बोलोगे हाफ आई की जगह 2i, क्योंकि दोनों चिपक चुके हैं, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको चेक करें तो आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। चेक कर ले भाई साहब, सही है, सही है। तो इनिशियल इतना, फाइनल इतना, तो लॉस कितना हो गया, आप बोलोगे सर लॉस हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, जो कि निकल के आ जाएगी आई ओमेगा स्क्वायर बाई। इसके बाद के सवाल मैं यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि शायद इसमें गलती हो, 2 मीटर ना हो, कुछ और हो। आप यहां वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर है। चल, अगर ये आंसर सही होता, फिर भी देख लेते हैं, अगर ये डाटा सही होता तो आई कितना भाई साहब, आई तो दिया ही नहीं है, तो डिस्क आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर बटे 4। और वैल्यू पुट कर दे, एम की वैल्यू कितनी है 5, आर स्क्वायर कितना है 4, ओमेगा स्क्वायर कितना है 100 बटे 2 इंटू 4। 4 से 4 मार दिया, 2 से इसको मार दिया 50 बार, तो ये आंसर आ रहा है भैया हमारा 250 जूल विल बी द आंसर। क्लियर है। नीट वाले खुश हो रहे हैं, नीट वाले कह रहे हैं नीट का पेपर ना वेरी वेरी ग्रेटर देन जेई आ रहा है। ओए नीट वालों सुनो बे, ओए नीट वालों, हाँ हम मानते हैं, ठीक है, हम ये सच में मानते हैं कि हमारा जेईई मेंस का जो पेपर आ रहा है ना वो आपके लेवल से भी कम आ रहा है। आजकल हमारे जो जेईई मेंस वाले ना उनकी याददाश्त चली गई है, वो भूल गए कि पेपर कैसा बनता है। लेकिन हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे, हम तो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे, हम तो जेईई एडवांस की कर रहे हैं। ये तो हम ऐसे ही चले गए थे नाश्ता करने के लिए, पेपर देने के लिए। तो हमारी बात, हम जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा। तो अगर आप खुश हो रहे हो ना ये देख के, कह रहे हैं नीट का पेपर तो बहुत अच्छा आ रहा है, जेईई मेंस से भी टफ आ रहा है, जेईई मेंस का पेपर तो नीट से बहुत आसान आ रहा है, तो हम आपको बोलेंगे यू आर मोस्ट वेलकम, आइएगा जब जेईई एडवांस का डिस्कशन होगा तब तब आइएगा, तब बात करेंगे हम आपसे, ठीक है। अभी तो तुम हीरो बन जाओ भाई, ठीक है, सच बात है भाई ठीक है, अभी तो बात सच है भाई, बिल्कुल सच है। मुझे इसमें बोलने में कोई वो नहीं है कि ये पेपर जो इसका आ रहा है वो नीट के लेवल का आधा आ रहा है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे, हम तो भैया जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जेईई एडवांस का पेपर आएगा और उसका डिस्कशन जब हम लोग यहाँ करा रहे होंगे, देन यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। हाँ, चल आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल।